है, लेकिन आदि और अनादि स्वरूप परतंत्र है, अनादि स्वरूप स्वतंत्र है। तो आदि और अनादि स्वरूप स्वतंत्र है, तो आदि और अनादि स्वरूप सहज याद आना चाहिए ना। ओरिजिनल स्वरूप मेरा स्वतंत्र है, तो वो याद आना चाहिए ना। स्वतंत्र हो या थोड़ा थोड़ा परतंत्र हो, मन का भी बंधन नहीं। अगर मन का बंधन होगा तो ये बंधन और बंधन को ले आएगा। कितने जन्म बंधन में रहकर देख लिया, अभी भी बंधन अच्छा लगता है क्या? बंधन मुक्त अर्थात राजा स्वराज अधिकारी, क्योंकि बंधन प्राप्तियों का अनुभव करने नहीं देता। इसलिए सदा ब्रेक पावरफुल रखो, तब अंत में पास विद ऑनर होंगे, अर्थात फर्स्ट डिविजन में आएंगे। फर्स्ट माना बोलो, फर्स्ट माना फास्ट, फर्स्ट माना फास्ट, ढीले ढाले नहीं, ब्रेक फास्ट लगे। कभी भी ऊंचाई के रास्ते पर जाते हैं तो पहले ब्रेक चेक करते हैं, आप कितना ऊंचे जाते हो, तो ब्रेक पावरफुल चाहिए ना, बार बार चेक करो। ऐसा न हो कि आप समझो ब्रेक बहुत अच्छी है लेकिन टाइम पर लगे ही नहीं, तो धोखा हो जाएगा। इसलिए अभ्यास करो, स्टॉप कहाँ और स्टॉप हो जाए। रिद्धि सिद्धि वाले क्या करते हैं, सिद्धि दिखाते हैं, चलती हुई ट्रेन को स्टॉप कर दिया, लेकिन उससे क्या फायदा? आप संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करते हो, इससे बहुत फायदे हैं। आपकी है विधि से सिद्धि, उनकी है रिद्धि सिद्धि। वो अल्पकाल की है और ये सदा काल की है। तो सभी नॉलेजफुल बन गए, हाँ जी बोलो, बन गए। रचयिता और रचना की सारी नॉलेज आ गई। दुनिया वाले समझते हैं, हाँ दुनिया वाले समझ, ये माताएं क्या करेंगी? हाँ माताएं देखो, दुनिया वाले क्या समझते हैं आपके लिए, ये माताएं क्या करेंगी? और माताएं असंभव को संभव भी बना देती। ताली बजाओ अपने लिए। बाबा वरदान देता है, माताएं असंभव को संभव बना देती। ऐसी शक्तियां होना, ऐसी शक्तियां होना। अच्छा, तो ये थी प्यार। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। देखिए दीदी की जो मुरली चल रही है उसको तो हम पूरा सुनकर ही स्टार्ट करते हैं, इसलिए आज थोड़ा लेट हुआ, तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। Just a moment. Recording in progress. बाबा को 1 मिनट बुला लीजिए, फिर शुरू करते हैं। ठीक है,
तो आज की मुरली 18 जनवरी की बहुत पावरफुल मुरली। और जो भी बाबा की अव्यक्त वाणी होती है वो हमारे को धारणा स्वरूप बनने के लिए बताती है कि कैसे धारणाएं हमने करनी है। तो आज की मुरली का जो टाइटल है वो है स्वयं और सेवा की में तीव्र गति के परिवर्तन का गुह्य राज। बाबा जितनी भी बातें हमें बताते हैं वो बहुत डीप है ना। उसको हम कोई भी बात को अगर डीपली अंडरस्टैंड करके फिर उसको करते हैं तो फिर हमारे अंदर वो परिवर्तन आ जाता है। तो जो 18 जनवरी का जो दिन है, जिस दिन ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, ये बात सबको समझ आई? इसके ऊपर थोड़ा सा करें। देखो, ब्रह्मा बाबा जब शरीर में थे तो क्या होता था, तो उनको अपने शरीर को देखने के लिए टाइम उसके ऊपर भी स्पेंड करना पड़ता था, है ना। अव्यक्त हुए मतलब फरिश्ता बने, तो अव्यक्त रूप से वो जो भी करते हैं उनको शरीर पे टाइम बिल्कुल नहीं स्पेंड करना पड़ता, वो निरंतर हमारी सेवा में है। तो जो भी हम सब जब भी ज्ञान में आए, आप सब जब भी ज्ञान में आए, मैं आई, जितने भी आए, बाबा ने बोला मेजॉरिटी कौन सी रचना है? रचना है वो जब बाबा अव्यक्त है उसके बाद की। साकार में बाबा को नहीं देखा उन्होंने, बाबा के संकल्प से हम क्रिएट हुए, है ना। कोई है कौन से? मुख वंशावली, बाबा के मुख से ज्ञान निकलते हुए उन्होंने अनुभव किया, देखा, उसको एक्सपीरियंस किया। हम क्या है? संकल्प की रचना। तो बाबा का संकल्प था कि ऐसे ऐसे सेवा बहुत बढ़ेगी और इतने लोग आ जाएंगे, और वो आते चले गए। पहले टीवी पर थोड़ी हमारा वो चलता था, कोई भी ज्ञान टीवी पे नहीं होता था। तो ये जितनी भी, जिसको हम एडवांस पार्टी बोलते हैं, जो लोग अव्यक्त, जो आत्माएं अव्यक्त हो गई और अपने आप को उन्होंने अपनी कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर लिया, 100% बन गए, तो वो ऊपर जाके ब्रह्मा बाबा के साथ उनकी मददगार बनते हैं। तो हम सब ये याद रखें कि हम सब बाबा के बने तो बाबा मुझे निरंतर देखता है। निरंतर अगर एक पेरेंट जो फिजिकल भी रूप से, दुनिया का पेरेंट भी, जो पेरेंट बच्चे को देखता है, वो क्या उसको कभी तंग होने देगा? नहीं। और ये अव्यक्त रूप से बाबा हमको देखता है। हमारी कोई सिचुएशन आती है, वो है, उसको अनुभव करने के लिए आप अपने स्वरूप में रहो तो वो आपको अनुभव होता रहेगा। बाबा कहते हैं मैं तो एक सेकंड भी आपको अलग नहीं करता, आप मुझे अलग कर देते। तो ये हमें याद रखना है। और कल हमने क्या करा था कि सब अपने आत्मिक स्वरूप का बार बार एक्सपीरियंस करेंगे। प्रैक्टिस किया, थोड़ा थोड़ा किया। Anybody wants to share their experience? क्या प्रैक्टिस किया? मैं न्यारी प्यारी आत्मा, हमने यहाँ तो वही डिसाइड किया था। तो थोड़ा बताइए, करा तो कैसा लगा? कर पाए, नहीं कर पाए? नहीं कर पाए तो उसके लिए क्या करना है, थोड़ा देखते हैं ना। I'm waiting for your response. दीदी मैंने नुमा शाम का योग वही उस पर ही किया जो आपने कराया था, और ट्रैफिक कंट्रोल में भी यही करने की कोशिश की। I could achieve a little, कहीं कहीं पे थोड़ा सा हो जाता है। So sometimes I could, yes. उसको करना है बार बार। think वही संकल्प को लेके करो तो थोड़ा सा वो it keeps getting पक्का, जैसे हाँ, you know, it's easier to do it. तो इतना भी आप कर लो ना कि मैं आत्मा ये कर्म कर रही हूँ, आपको फीलिंग क्या होगी आप देखना उसको। और कई सेंटर्स पे ये प्रैक्टिस बहुत चल रही है कि मैं आत्मा ये कर रही हूँ, बस ये करो। 100 बार कर रहे हैं, 500 बार कर रहे हैं, माना हर कर्म में आप बार बार अपने को याद, सिर्फ इतना ही याद कराना है कि मैं ये कर्म कर रही हूँ।
मैं आत्मा अभी इस मुख से बोल रही हूँ, दैट्स इट। सेकंड से भी कम लगता है। बोलने में मुझे ज्यादा टाइम लगता है, करने में नहीं लगता। तो इसको बढ़ाओ। आपने अगर कल 5 बारी किया, आज आप सोचो कि मुझे और इसको बढ़ाना ही है। आज भी बाबा ने ट्रैफिक कंट्रोल की बात की है। तो पहले तो बाबा ने स्नेह की बात की, बाप का और बच्चों का स्नेह। और ब्रह्मा बाबा, जब ब्रह्मा बाबा के थ्रू शिव बाबा ज्ञान सुनाते हैं तो ब्रह्मा किसका रूप लेती है? माँ का रूप। और जो माँ पालना करती है वो बच्चे को भूल नहीं सकती। तो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा जब हमारी पालना करते हैं इसलिए वो हमको भूल नहीं सकते, ये याद रखना। फिर दूसरा, ब्रह्मा कौन सी बॉडी में? मेल बॉडी में। पर बाबा ने बोला ब्रह्मा माँ। ये हमको एक चीज बताता है, आत्मा का कोई जेंडर नहीं है। आत्मा मेल और फीमेल दोनों रोल बड़े अच्छे से प्ले कर सकती है। ब्रह्मा बाबा ने मेल का रोल प्ले किया, फीमेल का रोल प्ले किया, कितनी सुंदरता से किया। तो हम भी हमेशा अपने आप को क्या सोचें, मैं विष्णु चतुर्भुज, मैं जिस भी शरीर में जन्म लूं विष्णु के समान बनूं। विष्णु के 4 अलंकार हम थोड़े दिन पहले, 2-4 दिन पहले हमने उनकी भी बात करी। मैं उन अलंकारों से सुसज्जित आत्मा हूं। मैं एक क्या कहते हैं, जैसे गदा है हाथ में, एक मेल की तरह गदा हाथ में, मतलब हर विकार का मैं सामना कर सकती हूँ। मैं ज्ञान बहुत सुंदर रीति से पालना के रूप में बचा सकती हूँ। जैसे ज्ञान सुनाते हैं किसी को तो पालना, अगर ज्ञान सुनाओ थोड़ा सा हार्श शब्दों में सुनाओ तो कोई सुनना नहीं चाहेगा। प्रेम तो उसमें चाहिए ही है। जैसे कई बार ज्ञान सुनाते समय आप लौकिक रीति से भी आप देखो, कोई आपको टीचर बहुत प्यार से ज्ञान सुनाती थी, आपको जो भी लौकिक नॉलेज हमको मिली, कोई प्यार से सुनाता है, कोई थोड़ा सा ऐसे हार्श तरीके से वाला जो सुनाता है। हमें क्या पसंद आता है? कौन किसको सुनना चाहते हैं, है ना? वो पालना का स्वरूप है। तो ज्ञान का शंख मैं कैसे बजाती हूँ, कितने पवित्र संकल्प अपने अंदर रखती हूँ, है ना? और खुद का कितना मैं दर्शन करती हूँ, स्व का दर्शन, जो आज वरदान भी है, स्व चिंतन करना, अपने आप को देखना। तो तभी हम ब्रह्मा बाप के हमें समान बनना है ना? तो बाबा ने फिर भाग्य बताया हमारे को, हमारे स्नेह का पहले बताया। तो स्नेह बच्चों का भी है और बाप का भी है। तो बाबा कहते हैं कि अगर स्नेह में बह जाता, बच्चों से पूछता क्या मैं अव्यक्त हो जाऊं, तो बच्चे कभी हाँ करते? बच्चे कैसे हाँ करते? वो तो कभी करते। देखो अपना लौकिक घर पूरी तरह भूल गया। छोटे छोटे बच्चे थे, कैसे भूल गया? इतना जो माए और बच्चे सारे थे, एक एक को रात को मिलकर आते थे। Recording in progress. फिर बाबा ने बोला भाग्य। तो आज माता पिता बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य के गीतकार हैं। तो क्या है हमारा भाग्य? लगता है हमारा भाग्य श्रेष्ठ है कि हम अपने आप को विक्टिम ही सोचते रहते हैं। अपने श्रेष्ठ भाग्य को सराहना। तो मेरा श्रेष्ठ भाग्य क्या है? मैं क्यों हूं भाग्यशाली? वाह वाह मेरा भाग्य, यही बोलते रहना है हमेशा। पर क्या है मेरा भाग्य? बाबा साथ है। बाप की पालना मिली है हमें।
बाबा की पालना मिली। जी। और भाग्य तो बहुत बड़ा है, और भी बताते जाओ। हमें सब पता है, थोड़ा सा चिंतन करते हैं ना तो हमारे को रियलाइजेशन हो जाती है। दैट्स इट। भाग्य कब मिला? ज्ञान में आई। भाग्य कैसा? अब दुख से सुख में आए। कोई सिचुएशन है उसमें हमको सुखी बनना आता है। जब बुलाओ बाबा को वो आ जाता है। प्राप्ति का क्या अनुभव होता है? इतनी कुछ चल रहा है, हम उसमें भी अपने आप को ठीक अनुभव करते हैं। और क्या मेरा भाग्य, वो जो आगे पूरे कल्प का भाग्य है, वो एक और बात। राइट? कितनी बड़ी बातें हैं ये। तो हमारे को ये सारे भाग्य को अपने आप को याद करना, माना मेरी क्या प्राप्ति हुई उसकी लिस्ट बनाना। ये हमने बात करी ना पहले। लिखो और उस लिस्ट में ऐड करते जाओ कि मुझे क्या मिला है। किसी की बातें सुनकर नहीं, अपना देखना कि मुझे सच में ये मिल रहा है ना। तो बाबा कहते हैं फिर तुम सन शोज फादर। सन शोज फादर का क्या अर्थ है? को बाप को प्रत्यक्ष करना, बाप की तरह बन करके दिखाना कि Right. हमारे आचरण से, हमारे चाल चलन से हमने बाप के रूप को लोगों के सामने रखना है। तो मेरा चेहरा और चलन बाबा को दर्शाए। जो देखे वो कहे कि ये कौन है, ये स्पेशल लगते हैं। जो हमारे फिजिकल स्वरूप को ना देख, हमारी वाइब्रेशन से उनको सुख मिले, तब वो बाबा कहते हैं प्रत्यक्षा होगी और नगाड़ा बजेगा कि हमारे थ्रू बाबा प्रत्यक्ष होगा। अभी तो बाबा हमें ही प्रत्यक्ष करता चले, हम ही लोग आगे होते हैं तो सब कहते हैं आप ऐसे, आप वैसे, आपने कितना अच्छा किया। पर हमने करना क्या है कि बाबा सामने आए और सबको रियलाइज हो बाबा क्या है। वो बाबा कह रहे हैं एंड में होगा। अच्छा, फिर बाबा ने कहा इतना श्रेष्ठ महत्व इस दिवस का है। सिर्फ स्नेह का दिवस नहीं, क्या है? एक तो स्नेह का दिवस है और परिवर्तन। जब बाबा अव्यक्त हुए, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, सेवाएं बहुत बढ़ गई। विहंग मार्ग की सेवा मतलब, विहंग मार्ग का मतलब बहुत ज्यादा सेवा होना, इधर भी उधर भी। अब देखते हो ना ओआरसी में कितनी हो रही है, हर सेंटर कितनी सेवाएं कर रहा है, जहां देखो प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो परिवर्तन हुआ ना। पहले स्लोली चल रहा था, बाबा अव्यक्त हुए तो बहुत फास्ट स्पीड से होना शुरू हुआ। तो बाबा का अव्यक्त होना अर्थात फास्ट परिवर्तन होना ना। तो इसका एक कारण और भी है कि बाबा जो है सूक्ष्म रूप में परिवर्तित हो गए। तो जब कभी भी कोई भी चीज सूक्ष्म रूप में जाती है, सूक्ष्म अवस्था में जाती है, तो वो शक्तिशाली हो जाती है। तो इस तरह से बाबा की ज्यादा शक्ति हमें मिलने लगी। जी, जो अभी पहले हमने पॉइंट देखा ना, बाबा जब शरीर में थे वो अपने शरीर का भी ध्यान उन्हें रखना होता था, और अब शरीर का ध्यान नहीं रखना। तो सूक्ष्म रूप से तो सेवा ही सेवा है और निरंतर की सेवा है। शरीर का ध्यान नहीं रखना तो रात को सोने की भी जरूरत नहीं, तो 24/7 सेवा चल रही है ना। और जैसे आपने बोला सूक्ष्म रूप में है, तो सूक्ष्म चीज हमेशा ज्यादा पावरफुल हो जाती है। फिर और बाबा ने क्या बोला, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आज बोली। अभी तो आप करते हो सेवा, तो आप खर्चा भी करते हो, मन बुद्धि को लगाते हो। फिर एंड में क्या होगा? क्या बोला बाबा ने? हम खुद वीआईपी बन जाएंगे। कैसे होगी सेवा? यस। और सब बोलेंगे इनको बुलाओ, हमारे ऊपर सबका अटेंशन जाएगा। तो हमारे ऊपर सबका अटेंशन जाए, उसके लिए हमें अपनी चेकिंग और चेंजिंग निरंतर करनी है। जब हमारी चेकिंग और चेंजिंग जो है कि जो बात है वो निरंतर होगी, तब कहेंगे वीआईपी बने। निरंतर माना इस सेकंड में मेरे से कोई गलती हुई, मैं उसी सेकंड चेंज करूं। जो आज बाबा ने बोला आप रात को चार्ट देते हो, वो उसमें क्या होता है आप नोटिस करना। रात को अगर आप चार्ट देने लगते हो, बाबा से बात करने लगते हो, हाफ स्लीप होते हैं, थके होते हैं, पूरा दे नहीं पाते हैं,
कोई चीज याद रहती है, कोई चीज याद नहीं रहती, फिर बाद में अमृत वेले भी याद आता है, ओह ये बात तो बाबा को बताई नहीं। तो अगर आप साथ साथ करते जाओ तब वो एक्चुअल चेंज होता है। नहीं तो बाबा क्या कहता है, वो गलती हो गई, अगर मैंने अभी एक गलती अभी नहीं किया तो पूरा दिन एक उसका प्रभाव रहेगा और पूरा दिन मैं वो गलती फिर करती जाऊंगी और मेरी जो स्थिति है जो नीचे गिरी, मैं अपने आप को ऊपर नहीं उठा पाऊंगी, उसी सेकंड ऊपर उठाना। तब हम कहेंगे निरंतर चेंज हो रहा है, तब सबको अनुभव होगा कि हाँ ये तो कोई स्पेशल आत्मा है, ये सारी दुनिया के लोगों से अलग है ना। फिर बाबा ने सूर्य और चंद्रमा और सितारे की बात करी। क्या बात करी सूर्य चंद्रमा सितारे की? ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा जो है वो हम जब कभी भी अपने रास्ते में कोई रिकॉर्ड आ जाती है या हम किसी कारण से थोड़ा कमजोर पड़ जाते हैं तो वो हमें फिर हमारा बैकबोन बन करके हमें सहारा देते हैं और फिर ऊपर उठाते हैं, हमें ऊपर उठाते हैं और सितारों को प्रत्यक्ष करते हैं। सितारों की चमक किस चीज से होती है ना? अपनी चमक नहीं होती, वो रिफ्लेक्ट करता है। और अगर देखा जाए क्यों सूर्य शिव बाबा, चंद्रमा ब्रह्मा बाबा, कि सूर्य की लाइट से चंद्रमा चमकता है, इसलिए शिव बाबा को सूर्य बोला और ब्रह्मा बाबा को चंद्रमा बोला। जो बाबा ने बोला ना कि जब शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आता है, थोड़े दिन पहले भी बोला था, तो इनको बड़ी मदद हो जाती है। क्या मदद होती है? उनको शिव बाबा के संग का रंग लग जाता है। और जो सबसे बड़ी हस्ती ब्रह्मा के तन में आती है, तो एक तो ब्रह्मा बाबा को रेडी किया, दूसरा ब्रह्मा बाबा भी जो ज्ञान सुना रहे हैं उसका स्वरूप बनते गए। बाबा ने यह भी बोला, मैंने इनकी सब कर्म इंद्रियों को शीतल करा, इनकी बुद्धि को पलटा ना। तो फिर इसलिए ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा और सितारे भी क्या रिफ्लेक्ट करती है? उस लाइट किसकी होती है? लाइट सूर्य की ही होती है। ये बात है, ये मतलब ये चीज समझने की है बस। फिर एक इंपॉर्टेंट जो मैंने अंडरलाइन किया, परिवर्तनशील ड्रामा पाठ को भी परिवर्तन कर देता है। ड्रामा में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? चेंज। अगर चेंज नहीं होगा तो मतलब फिर ड्रामा तो ड्रामा नहीं कहलाएगा। और चेंज क्या होता है? सब कुछ चेंज होता है, प्रकृति चेंज होती है, आत्माएं बदलती हैं और आत्माओं की बुद्धि परिवर्तित होती है। तो हम सबके लिए जो भी परिस्थितियां आई हुई हैं इस समय, जो परिस्थितियां हमको अच्छी नहीं लग रही हैं, वो भी परिवर्तन हो रही है। ये बात हमको याद रखनी है, तो हम खुशी में रहेंगे। और परिवर्तन जो हो रहा है इस समय, कैसा परिवर्तन है? श्रेष्ठ परिवर्तन है, सुख में ले जाना वाला परिवर्तन है। पर उस परिवर्तन से पहले हम परिवर्तित हो जाएंगे। वो समय से सब कुछ होगा। अगर समय से बाबा कहते हैं परिवर्तित होते हो, तो फिर नंबर किसको मिलेंगे? समय को नंबर लेने हैं हमें। तो हम समय के परिवर्तन से पहले परिवर्तित हो जाएं। इसका मतलब क्या है? जो मेरी सिचुएशन है उसको मैं डील करना अगर सीख लेती हूं, समय से पहले परिवर्तित हो जाती हूं, तो मुझे नंबर मिलते हैं। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। तो मेरे सामने जो परिस्थिति आई, उसमें मैं अपने आप को सेकंड में फुल स्टॉप लगा के अपनी पावरफुल स्थिति बना लूं, रूलिंग कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर आ जाए मुझ में, तो कहेंगे मुझे नंबर। जो बाबा ने बोला, सेकंड में बोला स्टॉप, माना स्टॉप, है ना। फिर दीदी ने वहां सबसे पूछा कौन सेकंड में कर सकता है? एक हाथ उठा, है ना।
कोई बात नहीं, हम अगर एफर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा। अपनी ब्रेक्स चेक करते रहना है। ब्रेक चेक करनी है, क्योंकि हम कौन सी पहाड़ी पर जा रहे हैं? स्टीप क्लाइंब नहीं है, एक होती है स्टीप, थोड़ा सा उसमें ऐसे होता है, हमारी है ये वाली ऐसे जाने वाली। ऐसे जाने वाली क्लाइंब में कितना ध्यान रखना पड़ता है, गिरे तो, जो बाबा कहते हैं ऊपर चढ़े तो वैकुंठ का रस मिलेगा, नीचे गिरे तो चकनाचूर, राइट? तो हम नीचे गिरने वाले नहीं है, हम हर कदम ऊपर चढ़ने वाले हैं। जरा सा पैर स्लिप होएगा, स्टेबल होके फिर से हमको ऊपर चढ़ना है। सो ये परिवर्तन जो है, परिवर्तन के समय में चैलेंज तो आएगा। ऊंची पहाड़ी चढ़ोगे, ये थोड़ी कि ऐसे आराम से चढ़ जाओगे, सांस भी फूलेगा, पानी भी चाहिए होगी, ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी, पर बाबा को साथ रखते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ संकल्पों में रखते हैं, तो वो होना शुरू हो जाता है। तो बाबा गिरने भी नहीं देंगे, खींच लेंगे। बिल्कुल नहीं गिरने देंगे, वो तो ऐसी रोक लगा देंगे हम गिर ही नहीं पाएंगे। आपके साथ शेयर किया था ना एक स्टोरी जो सूरज भाई ने हमारे साथ शेयर करी, कहते कि हम जा रहे थे सभी गाड़ी में, बिल्कुल स्लिपरी रास्ता, बर्फ में आपको पता है कितना स्लिपरी हो जाता है, और गाड़ी चल रही है और ऐसा लगा कि बस अब ये गाड़ी कंट्रोल नहीं रहा ड्राइवर का उसके व्हीकल पर जरा भी, साइड में खड्डा लगा कि सारी गाड़ी अभी गिरी के गिरी। वो कहते हैं हम साथ थे उस जीप में और हम सब ने बोला बाबा, और गाड़ी का टायर स्नो में फंस गया, रुक गई गाड़ी। पर उस सेकंड में याद आना, उस सेकंड में फुल स्टॉप लगाना जी, है ना। तो ये सारी सबके अनुभव भी हमें क्या प्रेरित करते हैं कि कोई और इंसान करता है, कोई और आत्मा कर सकती है, तो मैं भी कर सकता हूँ। और अगर बाबा बोल रहा है सकते हो, तभी बता रहा है ना, वो थोड़ी बातें बता रहे हैं जो हम नहीं कर सकते, माना हम ये कर सकते हैं, है ना। और आपको मालूम होगा बाबा डबल फॉरेनर्स को बहुत कहते हैं कि ये बहुत सच्चे, तो हम पर साथ में बोलते हैं भारतवासी भी, पर डबल फॉरेनर्स अपना सारा चार्ट मुझे एक्यूरेटली देते हैं। तो हमें ये देखना है, बाबा को मैं एक्यूरेटली बताती हूँ, एक्यूरेटली बताएंगे तो बाबा सोल्यूशन भी हमारे को उस हिसाब से देगा ना, हमारे को उस सोल्यूशन की टचिंग होगी कि मुझे ये करना चाहिए। तो आज हम सबको ये करना है कि मेरे सामने जो परिस्थिति आए उसमें मैं क्या करती हूँ, बताओ क्या करोगे। आप सोचो, आपके सामने सबसे मुश्किल सिचुएशन आ गई, तो उसको फुल स्टॉप लगाना है। बाबा ने बोला ना, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, राइट? कंट्रोल करेंगे तो रूल करेंगे। रूल किस पे करना है? पहले स्वयं पर रूल करना है। मेरे सामने कोई व्यक्ति परिस्थिति बनकर आए, क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो हम सब करते हैं ना, बताइए। साक्षी बनकर सामना करेंगे, उस पर अपने आप को माने ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे ही नहीं इन्वॉल्व। मैं आत्मा और मेरे सामने वाली भी एक आत्मा। ओके, स्टेबल बन के उनका शाकाश देंगे। स्टेबल कैसे बनेंगे? मैं आत्मा सोच के और सारे गुणों का बाबा से पहले कनेक्ट करेंगे, बाबा से योग लेंगे, बाबा को साथ में बुलाएंगे। देखो, इसमें अगर आप देखो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अगर उस समय आता है याद, बाबा जैसे बताया भाइयों का, तो बाबा को बुलाएं और उसको अपने आप को जस्ट बोले फुल स्टॉप, आई डोंट वांट टू सी दिस। मैं अपने अंदर चली जाऊं, अंतर्मुक्त। ये मतलब ये इतनी पावरफुल टूल है जो शक्ति हमें बताते हैं ना, शक्तियों में अंतर्मुक्ता, पावर टू विथड्रॉ। जस्ट कनेक्ट विद योरसेल्फ, कॉल बाबा, बस। व्हेन आई कनेक्ट विद माई सेल्फ, मैं आत्मा, तो मैं आत्मा तो कैसी हूं, मेरे में तो सारे गुण हैं, उनका स्वरूप हूं, और साथ में बाबा आ गया तो वो चीज जो है हम उसको अचीव कर पाएंगे। नहीं तो एक सेकंड में वो दुख का अनुभव होना, थोड़ा सा गुस्सा आ जाना,
अपने आप को कंट्रोल ना कर पाना, कुछ बोल देना, कुछ कर लेना, या आंसू भी बहा देना, दुख के आंसू बहाना, ये सब जो है उससे हमारा पूरा कंट्रोल होता है। अपने आप एक सेकंड में अंदर चले जाओ, बाबा एंड मी द सोल, बाबा तो मुझ आत्मा का एक पिता है ना। ये बहुत पावरफुल चीज है। आज इसको आप अपनी छोटी छोटी परिस्थितियों में भी यूज करना, ठीक है, जितनी भी छोटी से छोटी परिस्थिति। तो आज का जो याद प्यार है उसको मैं पढ़ती हूँ, थोड़ा उसको फील करते रहना। जो भी याद प्यार है ना बाबा की, चारों ओर के सर्व स्नेह और शक्ति संपन्न श्रेष्ठ आत्माओं को, स्नेह और शक्ति दोनों है, सदा बाप के साथ साथ तीव्र गति से परिवर्तन के साथी समीप आत्माओं को सदा अपनी उड़ती कला द्वारा अन्य आत्माओं को भी उड़ाने वाले निर्बंधन उड़ते पंछी आत्माओं को सदा सन शोज फादर की गिफ्ट द्वारा स्वयं और सेवा में तीव्र गति से परिवर्तन लाने वाले ऐसे सर्व लवलीन बच्चों को इस महत्व दिवस के महत्व के साथ माता पिता का विशेष याद प्यार और नमस्ते। इस 18 जनवरी को महत्व दिवस बोला। महत्व क्यों? कौन सा परिवर्तन उस चीज का हमें अनुभव होता है। इस दिन से तीव्र गति के जो सेवा है आरंभ हो गई, और उसके लिए मुझे क्या याद रखना है, मैं कितनी तीव्र गति से जाती हूं, मेरा पुरुषार्थ कितना तीव्र गति का है। और बाबा ने बोला बंधन से मुक्त उड़ता पंछी, मतलब मेरे पास कौन सी चीज है जो मुझे लाती है नीचे, मेरे लिए बंधन क्या है। आप हम सब के पास कोई ना कोई तो बंधन है ना जो हमारे को खींचते हैं। कौन सी बात मुझे दुनिया की ओर खींचती है, आज देखो उसको। हम 1 मिनट सब देखें और उस बंधन को खत्म करना है, खत्म करने का दृढ़ संकल्प करना है। और हम योग भी इसी का करेंगे। अभी पहले उस बंधन को आइडेंटिफाई करें, क्या चीज, क्या कौन सी बात है, कौन सा लगाव है। लगाव नेगेटिव वाला भी हो सकता है, कोई पसंद नहीं वो भी लगाव है। साक्षी होकर देखते चले। और अब बाप दादा को बुला लें अपने सामने और बाबा से कहें, इस लगाव को, इस बंधन को आज मुझे काटना ही है। इसका दृढ़ संकल्प करेंगे और बाबा से बात करके बाबा को पकड़ा रहे हैं हम, ये जो मुझे खींच है। और आज मैं योग में, जो लास्ट 15 मिनट के योग में, इसी बंधन को समाप्त करूंगी। बाबा से बात कर, ठीक है। हम सबने आइडेंटिफाई किया, ये हमको करना चाहिए बार बार। और वो लगाव जो है वो चेंज होता रहता है, एक से मुक्त होते हैं दूसरा क्रिएट हो जाता है। तो बाबा ने इस समय को क्या बोला, कमाई का सीजन। तो कमाई के सीजन में क्या होता है, जैसे दिवाली का समय होता है, न्यू ईयर्स का, क्रिसमस का,
तो सारे जो शॉपकीपर्स होते हैं उनकी वो कमाई का समय है, तो कैसी वो मेहनत करते हैं, उसके लिए कब से तैयारी करते हैं कि अभी तो कमाई होनी है, सारी चीजें नई नई रेडी करते हैं कि सब बिक्री अच्छे से होगी, सारी चीजें अच्छे से सेल होएंगी, तो वो एक सेकंड भी अपना वेस्ट नहीं करते, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें चेक करना है मैं कौन से वाले समय को वेस्ट कर देती हूँ, कौन से वाला समय मेरा वेस्ट में चला जाता है। और कब कई बार क्या होता है, हम अपने कर्म में भी हैं, तो हमारे अंदर वो जो वेस्ट वाले थॉट्स चलते हैं ना, कर्म कर रहे हैं, बैठे हैं बड़े अच्छे से अच्छे थॉट्स लेकर, पर उसके बाद हमारा मन इधर उधर जो जाता है, तो हर घंटे में एक बार हमें चेकिंग करनी चाहिए, मेरा मन कहाँ कहाँ गया पिछले घंटे में, मेरे को उसको नहीं जाने देना। और करते करते हमारी इतनी प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि पल पल मेरी वो चलती रहे चेकिंग, ये मैंने कर दिया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। आएगा, आता होगा, अभी भी आता है ना, कभी कुछ गलत सोच लिया या कुछ गलत कह दिया कि ये मैंने ऐसे कैसे कह दिया, ये मुझे तो नहीं करना चाहिए था। आता है कि नहीं? अभी बहुत बार आता है। बहुत बार आता है ना, तो उसको आप चेंज करते हो ना, और जब चेंज करते हो तो अच्छा लगता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो बाबा ने क्या बोला, आपका एक सेकंड कितना है, 1 साल के बराबर, क्योंकि हमने उसकी वैल्यू कैसे लगानी है, 5000 ईयर्स, और सिर्फ ये 100 ईयर्स संगम योग के, तो 100 में मैं फर्स्ट डे तो आई नहीं हूं, है ना, जब भी मैं ज्ञान में आई हूं तब से मेरा एक एक सेकंड कितना वैल्यू था, हम तो तभी से गिनेंगे ना अपना। फिर आज जो देखो, एक बाबा दीदी ने जो एक्सप्लेन भी किया, और बाबा ने क्या बोला, अपना नियम बना रहना चाहिए, नियम हमको खींचता है। मेरा नियम बना, मैं चाय पीती हूँ 4 बजे, तो मेरा वो नियम मेरे को खींचता है उस समय, उसको तोड़ने के लिए एफर्ट करनी पड़ती है, राइट। तो अगर अब मेरा नियम बन जाए कि मेरे को हर घंटे में एक बार ये सोचना ही है कि मेरे संकल्प कहाँ गए, मैं आत्मा ये काम कर रही हूँ, आपने ये नियम बना लिया, वो नियम आपको खींचेगा, है ना। किस किस ने ट्रैफिक कंट्रोल का नियम बनाया है, खींचता है कि नहीं, है ना, जितना भी बनाया वो खींचेगा। और अगर मैं चाहती हूँ मेरा सेकंड भी वेस्ट ना हो, तो मुझे कैसा नियम बनाना चाहिए, है ना। नियम में बहुत शक्ति होती है, नियम ही सब कुछ करता है। आपने नियम बना लिया कि सुबह सुबह ये आएंगे, ये ऐसा करेंगे, तो मेरे को इसको 4 बातें सुनानी है, वो भी नियम खींचता है ना। और हमारा ये नियम बन गया, हमने मुरली सुननी है, मुरली के बाद मुरली रिवीजन करनी है, जिस दिन ना हो उस दिन हमारा मन कैसा होता है, अच्छा नहीं लगता, कुछ रह गया, ऐसा अनुभव होता है ना, यही बात। तो इसलिए हमको ये बात को याद रखना है कि मैं जो नियम बाबा बोल रहा है मेरे बन जाए, ठीक है। तो अपने नियमों को चेक करो। अमृत वेले का नियम, अमृत वेले के बाद एफर्ट ये करना है कि मैं ना सोऊं, कम से कम 15 मिनट, उसके बाद आपने रेस्ट करना है तो कर सकते हैं, किसी का कोई ऐसा रूटीन होता है तो कर सकते हैं, ठीक है। मुरली को सुनना, मुरली को रिवाइज करना, ये मेरा नियम ही है। और मुरली सुनते समय बाबा को बुलाना, बाबा मुझे मुरली सुना रहे हैं, मैं आत्मा सुन रही हूँ, ये सारे अपने नियमों में ऐड कर दो, इनमें से जो भी कुछ नहीं है। ट्रैफिक कंट्रोल करना, मुरली को दिन में की मुरली के कुछ पॉइंट को रिवाइज करना, ये भी हमारे नियम है, क्योंकि ये हमको शक्ति देते हैं, है ना। नमा शाम का योग करना, मैंने आपको एक सिस्टर की पता नहीं स्टोरी बताई कि नहीं, वो बोलती है कि मेरे घर वाले बिल्कुल भी अग्री नहीं करते कि मैं ब्रह्मा कुमारी में जाऊं, ज्ञान के लिए उसको भेज दिया, पर अब वो वैसे जैसे शाम को योग करने बैठती है तो उनको अच्छा नहीं लगता, वो एक्चुअली वॉशरूम में जाकर योग करती है। आप सोचो उसके अंदर कितनी वो लगन है। तभी बाबा क्या कहते हैं, माताओं की भावना में देखता हूं। हम उसने नियम बना लिया, उसको शक्ति मिल रही है। आई एम 100% श्योर एक दिन वो बोलेगी मेरे घर वाले कुछ नहीं कहते,
क्योंकि उसने लगन से किया है, तो बाबा उठाएगा, बाबा करेगा कुछ। बाबा को पता है ये मेरा बच्चा कितना फेथफुल है, मेरी बात को मानता है। रात को बाबा को चाट देना, दिन में हो सके तो बार बार बाबा से बातें करते रहना। ये सारी चीजें अपने नियम में देख लो, मेरे इसमें नियम में है कि नहीं। और चाट यही चाट हमने बाबा को देना है, चाट भी तो यही है। और मैं हमेशा ये सोचती हूँ, मुझे जो लगता है कि हमारे चार्ट में एक चैलेंज होना चाहिए। जो चीजें आपने आराम से ऑलरेडी कर रहे हो वो आपके चार्ट में आ रही हैं, बहुत अच्छा, पर एक चैलेंज लेकर रखो कि ये वाली परिस्थिति में ये वाला मैं नहीं कर पाती हूँ, इसको मुझे करना ही है। मैं कहीं जा रही हूँ, रास्ते में मैं उल्टे सीधे व्हाट्सएप मैसेज देखकर उन्हीं को देखती रहती हूँ, वो भी एक लालच सा होता है ना कि देख लो, चलो आदत हो गई, वही नियम बन गया कि वो देखना ही देखना है। मैं ये नहीं, इसको छोड़कर मैं अच्छे श्रेष्ठ संकल्पों में रहूंगी, मुरली के पॉइंट्स रिवाइज करूंगी, कोई अच्छी बात सोचकर उसका चिंतन करूंगी। ऐसे करके अपने को चैलेंज, या कोई चैलेंज मेरे सामने आता है, आज मेरा ये रहेगा पूरा महीना कि कुछ भी हो जाए मैं खुशी को नहीं छोड़ूंगी, कुछ भी हो जाए मैं व्यर्थ में नहीं जाऊंगी, तो वो हमारा वो नियम बन जाएगा, है ना। तो जिसके लिए दीदी ने क्या बोला, मालिक बनकर आप अपने मन बुद्धि को चलाओ। तो मालिक के ऊपर पॉइंट्स, चलो सब एक एक पॉइंट बताओ। मालिक इज इक्वल टू व्हाट? मैं इस घर की मालिक हूं। फिजिकल मालिक कहने का अर्थ है कि मैं मालिक हूं तो मेरे सब मेरी आज्ञा को सुनते हैं, मेरी आज्ञा को मानते हैं जी। ओनरशिप दीदी, ओनरशिप, बिल्कुल। और कंट्रोलिंग। मेरे दिमाग में, सॉरी, हाँ बोलो सविता। तो मेरे दिमाग में उल्टा चला कि अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि ट्रस्टी बनकर, मतलब अपना नहीं समझना है, ट्रस्टी बनके यू हैव टू लुक आफ्टर द फैमिली, एवरीथिंग। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम इट हैज कम के मालिक बनकर हर चीज को लिटिल क्लियर देन। हमें ट्रस्टी बनना है फिजिकल चीजों का, फिजिकल बॉडी, फिजिकल पोजेशंस। और मालिक किसके बनना है? मन और बुद्धि का। मन बुद्धि के मालिक बना, मैं मन को जहां चलाऊं वहां चलाती हूं। अगर मन बुद्धि को समर्पित किया बाबा पर सच में, तो मन बुद्धि इधर उधर जाएगा नहीं, बिगड़ेगा नहीं। हम जब मन बुद्धि को एक्चुअली बाबा पर समर्पित कर देंगे तो कैसे जाएगा इधर उधर? तो मन बुद्धि संस्कारों की मालिक हूं मैं, करणहार हूं बाबा के कॉन्टेक्स्ट में, पर शरीर को चलाने वाली मैं, उसमें वहां पे मैं करावनहार बन जाती हूँ। बिल्कुल, मैं उसको यूज कर रही हूँ, पर मैं आई डू नॉट ओन दिस। बाबा ने मुझे गिफ्ट दिया है संगम युग में अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए। That way. Is that a little clear now? Yeah. That way. तो और इस फिजिकल रूप से हमेशा हर चीज को हम पहले देखते हैं, फिर उसको स्पिरिचुअलिटी में डालते हैं, क्योंकि फिजिकल रूप से हम करते आए हैं, इसलिए हमारे को उसका एक्सपीरियंस है, ये बात है। तो और क्या करता है मालिक? दीदी, हर एक के गुण की बुद्धि में कदर आएगी और सबके प्रति प्यार आएगा। बिल्कुल राइट। अब जैसे मैं अगर मालिक हूं, मेरा ये घर है, तो यहाँ की एक एक चीज मुझे बहुत प्रिय है। मैं देखती हूँ एक डोर में इतना सा भी स्क्रैच आ गया तो ये तो नहीं आना चाहिए, मैं उसको उसी टाइम रेक्टिफाई करती हूँ, है ना। और मेरे को उस चीज से प्यार है ना, मैंने बहुत प्यार से इस घर को बनाया। दूसरा, जैसे आपने बोला उसमें प्यार आएगा और उसके गुण देखोगे, ये डोर मेरे लिए कितना यूजफुल है, मेरे को प्रोटेक्ट करता है, ऐसे करके, है ना। और मालिक क्या करेगा? जिम्मेवारी है ना, तभी देखेगा ना। जिम्मेवारी सबसे बड़ी बात, मेरी सबको प्यार से बांध के रखेगा, बांध के रखेगा प्रेम से। और इसके ऊपर और चिंतन करना। और मालिक क्या करता है? अधिकार भी तो होता है ना उसका,
उस चीज पे मेरा राइट है, तभी मैं सोचती हूँ ना मैं मालिक हूँ। मेरा राइट है इस घर की हर चीज के ऊपर। मेरे घर के ऊपर बाहर से कोई सपोज मेरे घर के अंदर कोई गंद डाल दे, तो मेरा राइट है, ये मेरी प्रॉपर्टी, मेरे घर के अंदर गंद कैसे डाल दिया भाई आपने? उसको जाके बोलेंगे ना कि आपने यहाँ कैसे ये कर दिया। कोई मेरी बाहर की बाउंड्री वॉल पे ठोकर मारे या जान के वहां पे कुछ गंद डाल दे, तोड़ दे, तो मैं उसको जाके बोलूंगी ना। तो मेरे मन बुद्धि में गंद आ रहा है, तो मैं उसको बोलूंगी ना, नो नो नॉट हियर, राइट। तो ये है मालिकपन का अनुभव। इसको थोड़ा सा चिंतन करके ना लिखना। आज दीदी ने बोला ना, तो हमको करना है। दीदी की जो समझ है ज्ञान की बहुत डीप है। तो वो है विधि। हमारी क्या है? विधि से सिद्धि। उनकी क्या है? रिद्धि सिद्धि। विधि क्या है हमारी? जो बाबा बोलता है वो किया, तो वो है पूरा अपना लेते हैं, तो वो विधि से सिद्धि। आवाज ठीक आ रही है क्या? जी, बीच में कट रही अब थी आ आपकी रही है, आवाज। जी, अब आ रही है। कुछ आ रहा है that my connection is up. ठीक है, तो रिद्धि सिद्धि और विधि से सिद्धि में जमीन आसमान का अंतर। जो विधि से सिद्धि है वो क्या देती है? वो परमानेंट। और रिद्धि सिद्धि क्या है? अल्पकाल की। और जो वो अचीव भी करते हैं, इट इज नॉट यूजफुल। वो अल्पकाल की क्यों है? थोड़ा इस पे संकल्प चलो। कोई आग से निकल जाए, पानी पर चल पड़े, हवा में उड़ जाए, यूजलेस है ना? यूजलेस, मोमेंटरी, देख के यू फील वाओ, वाओ, हाँ, दैट्स इट। दैट्स इट। क्योंकि वो किसी को कुछ नहीं देती, गिविंग नथिंग। उसमें क्या है? सिर्फ एक घमंड आता है कि मैं ये कर सकता हूं, मैं देखो, यू नो, इन अ वे इम्प्रेसिंग एवरीबडी। वो क्या है? दैट इज वाई यूजलेस। हमारी विधि से सिद्धि क्यों होती है? क्योंकि हम जो भी करते हैं उससे पहले मुझे और फिर सबको सुख भी मिलता है, इसलिए उसमें सिद्धि है परमानेंट। जब भी हम दूसरों का सोचते हैं, दूसरों के सुख का सोचते हैं, तो हमें सिद्धि मिलती ही है। जब भी हम सिर्फ अपना सोचते हैं, सेल्फिशनेस आ जाती है, वो हमेशा अल्पकाल की होगी। जैसे मैंने ऑफिस में अपने किसी को नीचे गिरा के अपनी ऊंची पोजीशन ले ली, मेरी सैलरी डबल हो गई, उसके लिए किसी को नीचे गिराकर करा, तो क्या हुआ? थोड़ी देर को मिला, पर हो सकता है साथ में रात को नींद ना आए, हो सकता है साथ में बीमारी है ना। पर अगर मैं अपने आप को ऊपर चढ़ाती हूँ, दूसरे की भी अच्छी कामना करती हूँ, तो वो मेरी पोजीशन मुझे सुख देगी। फिर वरदान है, दूसरों के लिए रिमार्क देने के बजाय स्व को परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भाव। ये तो आज पूरी मुरली ही ये है। तो जो बाबा कहता है दूसरों के जज अपने लॉयर बन जाते हैं, हमने क्या करना है? अपने जज बनना है। दूसरों के लॉयर कैसे बनेंगे? अंडरस्टैंड करके। ये तो संस्कारों से मजबूर है, मैं भी तो हूं, मेरे भी तो संस्कार हैं जो जिनको मैं ओवर पार नहीं कर सकी, ऐसे ना। तो अपने को स्वचिंतक बनना मतलब स्व का परिवर्तन करना और स्व की उन्नति करना। तो इट इज ऑलवेज यहां से फ्रॉम इनसाइड गोइंग आउट, आउटसाइड से इन नहीं, इनसाइड से आउट जाना है। तो जब इनसाइड में रहेंगे, इनसाइड को देखेंगे, तो हम बाहर सब कुछ कर सकेंगे। फिर स्लोगन है, सदा हर्षित रहना है तो दृश्य को साक्षी होकर देखो। जो अभी पहले भी हमने बात की, कंट्रोलिंग पावर अगर चाहिए तो साक्षी होकर अपने ही अवगुणों को देखना और उनको ठीक करना, बाबा के साथ योग लगाकर। और जब हम साक्षी होकर हर सीन को देखते हैं, तो वो मेरे ऊपर प्रभाव नहीं डालती। क्योंकि मेरे ऊपर प्रभाव नहीं डालती, तो आत्मा की निर्लेप स्थिति बनती है। आत्मा निर्लेप नहीं है, निर्लेप मतलब मेरे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। जब आत्मा अपनी पावरफुल स्थिति में है, तब उसकी एक तरह से एक
स्वरूप से निर्लेप है, क्योंकि उसके ऊपर किसी चीज का प्रभाव नहीं है, पर हम प्रभावित होते हैं, नीचे गिरते हैं, फिर इस स्थिति को प्राप्त करते हैं। चलो, ये तो आज की पूरी मुरली रिवाइज हुई। किसी का कोई पॉइंट डिस्कशन का लेना है तो लेते हैं, नहीं तो योग करेंगे। पॉइंट है लेकिन लंबा हो जाएगा दीदी। वो मैंने जो है इसमें इसी लास्ट पैरा में ही है आपके वरदान से ऊपर कि आत्मा का अनादि स्वरूप ही राजा का है। ये कैसे? ये मुझे ये नहीं समझ आया, क्योंकि वहां पर तो हमारी कर्मेंद्रियां नहीं है, सूक्ष्म इंद्रियां भी मेरे ख्याल सुषुप्त अवस्था में होती हैं। सुषुप्त अवस्था में अनादि स्वरूप राजा का है, क्योंकि जब हम परम धाम में हैं, अपनी हायर स्टेट में हैं, मन बुद्धि संस्कार वहां पे हमारे बिल्कुल ऑर्डर में चलते हैं, तभी मैं वहां सस्पेंडेड एकदम रह के वहां टिक सकती हूँ। लेकिन मन बुद्धि संस्कार वहां पर क्या हमारे उस समय एक्टिव होते हैं? नहीं, एक्टिव नहीं होते। फिर राजा का कैसे, हम राजा के अर्थ में कैसे आ गए फिर, ये जानना चाहता मतलब हूँ। राजा ऐसे कि वहां पे हम कोई ऊपर नीचे कोई हम देखो, जब हम कंट्रोल में हैं तो हम एक स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, फिर हम सिर्फ वहां पे वो हमारी स्थिति परफेक्ट है, हाईएस्ट है। हाईएस्ट मतलब सारे गुण मेरे अंदर हैं। अनुभव में तब आते हैं जब हम शरीर में आए, पर कंट्रोल में तो है ना। अगर कंट्रोल में ना हो तो आत्मा वहां छटपट आएगी, वहां कोई छटपटाना नहीं है, वहां पे डीप साइलेंस का हमको अनुभव है। इसलिए आत्मा जो है उस समय तो राजा है ना, तभी वो स्थिति को प्राप्त करती है। जब आप योग करते हो, परम धाम की स्थिति में होते हो, परम धाम जाते हो, ठीक है, वहां पे आपको जो अनुभव होता है वो मेरी स्थिति रहती है निरंतर। एक तरह से वहां राजा बनते हैं, तभी तो वो स्थिति को प्राप्त आपकी करते हैं। आवाज कट रही है दीदी। ओके, आज इंटरनेट अभी ठीक है जी। तो मैं ये कह रही थी, जब आप योग करते हो, आप ऊपर गए परम धाम, आपने अशरीरी अवस्था को अनुभव किया, फिर आप और डीप गए तो आपने वो निराकारी स्वरूप को अनुभव किया। मुझे दुनिया की कोई बात याद नहीं आ रही है, और मैं बिल्कुल एक टक बाबा और मैं जब उस स्थिति में है तो आपका क्या अनुभव होता है उस टाइम? हाँ जी देवराज भाई, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। वहां पे क्या अनुभव होता है बताइए। हर विचारों से हम परे हो जाते हैं वहां पर। उस टाइम पे आप फुल कंट्रोल में होते हो ना, जी इसलिए बाबा कह रहे हैं वहां मैं राजा का स्वरूप हूं, तो वो मेरी स्थिति फिर निरंतर रहती है। जी ठीक है जी। अब यही योग करेंगे, ठीक है जी सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। कोई संकल्प चले तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा और संकल्प चलाना, अपना मनन चिंतन करना, और फिर जी उसको और ले सकते हैं डीपर। ठीक है दीदी। सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, और आज जो हमने साक्षी होकर अपने अंदर की कमी कमजोरी को देखा, रियलाइज किया, एक मिनट फिर से बैठे। मैं ज्योति बिंदु सितारा, फोकस स्वयं पर, और मेरी जो कमजोरी मुझे परेशान करती है मैं उसको देख रही हूं। रियलाइज करते हुए भी मैं उसको कर नहीं पाती। ऐसी कमजोरी को चेक करें।
किया उसको चेंज करने के दृढ़ संकल्प से मैं आत्मा इस शरीर को छोड़कर उड़ चलती हूँ परम धाम। परम धाम मेरा स्वीट साइलेंस हो। और मैं इस दृढ़ संकल्प से अपने प्यारे बाबा के पास, शिव बाबा महाज्योति गुणों के सागर के पास इस कमजोरी को दूर करती हूँ, इसका नाश करती हूँ। ज्ञान का सागर बाबा, बाबा की पावरफुल किरणें मुझ आत्मा पर। मैं इसी संकल्प से बाबा के पास हूँ कि ये वीकनेस नष्ट और मैं सर्व शक्तियों से सुसज्जित हो रही हूँ। अनुभव करें बाबा से मुझ में एक एक शक्ति पहुंच रही है। सर्वशक्तिवान की किरणों के नीचे मैं आत्मा भर ले स्वयं को। और अब मैं आत्मा चलती हूँ सूक्ष्म वतन बाप दादा के सामने। बाबा से वार्तालाप करें कि आज मेरा दृढ़ संकल्प क्या है और उसको मैंने पूरी तरह से आज निभाना है। बाबा की दृष्टि में शक्ति है, प्रेम है, मुझे परिवर्तन करने की शक्ति है। वरदान ले बाबा से, विजय भाव, विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा का जन्म सिद्ध अधिकार।
इस जन्म सिद्ध अधिकार के पात्र हैं। बाबा के बने विजय निश्चित। इस रियलाइजेशन के सुंदर उमंग उत्साह में मैं फरिश्ता उड़ चलता हूँ धरती के ग्लोब के ऊपर। बाबा की किरणें मुझ पर और मुझसे पूरी सृष्टि पर जैसे बाबा मेरी पालना करता हूँ, वैसे मैं भी हर आत्मा के लिए पालनहार। अपने सन शोज फादर की विशेष सौगात जो आज बाबा ने दी, उसको पूर्ण कर रही हूँ। और अब हम सब फरिश्ते वापस अपने स्थान पर आ जाएंगे। अपने स्थूल शरीर के साथ मर्ज हो जाएंगे। और आज सारा दिन याद रखेंगे, बाबा ने आज हमको वरदान दिया है विजयी होने का, सदा बाप के समीप होने का, समर्थ होने का और संपन्न होने का। तो यही मैं हूं। इस स्वमान में स्थित रहेंगे और कर्म क्षेत्र पर बाबा को हम सब प्रत्यक्ष करते चलेंगे अपने चेहरे और चलन द्वारा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।